हाय बच्चों, वेलकम टू बीएसटी फिजिक्स। बच्चों, मैं आज की क्लास एक छोटी सी मोटिवेशनल लाइन के साथ स्टार्ट करूंगा। ओके, मेहनत करो बच्चों, मेहनत करने से बहुत कुछ हासिल होता है। तो मेहनत का फल कभी बेकार नहीं जाता है, मेहनत का फल कभी बेकार नहीं जाता है, आज नहीं तो कल ज़रूर मिलता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 2 वेक्टर स्टार्ट किए हुए हैं। तो उसका नेक्स्ट टॉपिक है, कुछ डायरेक्शन की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आपको पता है बोर्ड पे इस डायरेक्शन में ईस्ट होता है, इधर वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ। अगर इधर बीचों बीच गए तो नॉर्थ ईस्ट, और इस साइड में गए तो नॉर्थ वेस्ट, यहाँ से बीचों बीच गए तो साउथ वेस्ट, और इस डायरेक्शन में साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, मान लेते हैं बच्चों हमारे पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर ए है जो कि इस एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, तो अभी मैं आपको डायरेक्शन लिखना सिखा रहा हूँ, उसको सीख लीजिए। इस डायरेक्शन में होता है ईस्ट, इस डायरेक्शन में वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ बच्चों साउथ। ओके, तो इसका डायरेक्शन हम कैसे लिखेंगे? 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये वेक्टर कहाँ पे है? 30 डिग्री नॉर्थ में है। किससे? ईस्ट डायरेक्शन से। किससे? ईस्ट डायरेक्शन से। इसलिए हमने इसको रिप्रेजेंट किया 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ओके, याद करने के लिए जिस भी डायरेक्शन के साथ वो एंगल लगा होता है उस डायरेक्शन को हम बाद में लिखते हैं। ओके, तो बात समझ में आई हो तो इसको नोट कीजिए। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट, मान लेते हैं वेक्टर एफ है 5 न्यूटन का और 37 डिग्री है साउथ ऑफ ईस्ट। इसको आपको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है वेक्टरली। तो सबसे पहले आप 5 न्यूटन के लिए एक स्केल ले लेंगे। लेट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना न्यूटन? 5 न्यूटन बच्चों। अब आप डायरेक्शन बना लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, इसको पेंसिल स्केल से बना सकते हैं, सब 90 डिग्री पर आएगा। उसके बाद साउथ ऑफ ईस्ट, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में वो वेक्टर एफ आएगा। तो यहां से आप 37 डिग्री का एंगल बनाते हुए, देखिए साउथ ऑफ ईस्ट है, ईस्ट है, दैट मीन्स कि एंगल कहाँ पे होगा? एंगल कहाँ पे होगा? इसके साथ लगा हुआ होगा। तो यहाँ से 37 डिग्री का एंगल बनाते हुए 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा पेंसिल से, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेक्टर एफ इज इक्वल टू 5 न्यूटन। ओके, और एंगल कहाँ पे लिखेंगे? ईस्ट के साथ, क्योंकि ईस्ट बाद में आया। साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ में है वो वेक्टर एफ, कहाँ पे है? साउथ में है। किससे? ईस्ट डायरेक्शन से, इसलिए 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ओके, बात समझ में आई? तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आया? ओके, इसको जल्दी से नोट कीजिए। अब इसमें ज़्यादा कुछ और भी क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेक्टर से रिलेटेड, उसको लिखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू वेक्टर। बच्चों, इसमें रात के 10 बज रहे हैं, बहुत ही शांति का माहौल है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। शांति का माहौल होता है उसमें पढ़ने में बहुत मजा आता है। फर्स्ट पॉइंट, ऑन रोटेटिंग 2 पाई या 360 डिग्री कॉमा वेक्टर डज नॉट चेंज। ठीक है बच्चों, मान लेते हैं हमारे पास कोई वेक्टर ऐसे दिया गया है 30 डिग्री पे, मान लेते हैं वेक्टर ए है। अगर हम इसको पूरा 360 डिग्री घुमा के लाएं तो वेक्टर उसी पोजीशन पे वापस आ जाएगा और उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर? सेकंड पॉइंट,
a vector can shift parallel to itself। ओके, जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर, ये वेक्टर सी दिया है, तो इसको हम पैरेलल इसको शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके पैरेलल, ठीक है ना। तो स्क्रीन को पॉज कीजिए, पॉज करके इसको नोट कीजिए। आगे नेक्स्ट पॉइंट थर्ड है, थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर is the smallest of the angle between two vector is the smallest of the two angle smallest of the two angle between two vector is the smallest angle of the two vector, smallest angle of the two vector angle when they are joined tail to tail, ठीक है। इसमें मान लेते हैं थीटा एंगल है, तो वो उसकी वैल्यू होती है 0 डिग्री से 180 के बीच में रहती है। जैसे हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं, अगर वो टेल से टेल जुड़े हैं बच्चों, कैसे जुड़े हों, टेल से टेल जुड़े हों, ये हेड है, इसका टेल है, दोनों वेक्टर का टेल आपस में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे दो एंगल बनेगा, मान लेते हैं 30 डिग्री है, तो ये बड़ा वाला एंगल कितना बनेगा 330 डिग्री का। तो उन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल और दो एंगल होगा, उसमें से हम किस एंगल को लेंगे, जो सबसे छोटा होगा। तो द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द टू एंगल व्हेन दे आर ज्वाइन टेल टू टेल। ओके, तो स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कीजिए। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसको करके बताइए। सपोज ये वेक्टर ए है बच्चों, ये वेक्टर बी है, ओके, इन दोनों के बीच 60 डिग्री एंगल है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में गिवन है, हमने क्या पढ़ा था, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द टू एंगल बिटवीन द वेक्टर्स व्हेन दे आर ज्वाइंड टेल टू टेल। लेकिन यहाँ पे एक वेक्टर का हेड और टेल जुड़ा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको आगे पैरेलल शिफ्ट कर दीजिए, तो ये एंगल 60 डिग्री था, ठीक है बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 120, ठीक है। ये आपका वेक्टर बी हो जाएगा, वेक्टर ए। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। ये 60 डिग्री क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से हेड और टेल जुड़ा हुआ है, और नियम क्या कहता है कि जब वो टेल से टेल जुड़े हों तो इसे हमें टेल से टेल जोड़ना पड़ेगा, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पैरेलल शिफ्ट करना पड़ेगा। उसके बाद एंगल को हम 180 में से माइनस कर देंगे, तो अपना फाइनल एंगल आ जाएगा 120 डिग्री। आई होप कि आपको समझ में आया होगा वेक्टर से रिलेटेड कुछ पॉइंट। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।